हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। आज हम बात करने वाले हैं कोई भी किसी भी तरह के अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में। जनरली इस वीडियो के अंदर क्या है कि अमीनो एसिड है 21 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उनके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और जिनमें से 21 तरह के अमीनो एसिड में से जो 9 तरह के जो अमीनो एसिड हैं उनका जो नाम है उनके नाम से डेरिवेटिव नहीं होता, वो एक दूसरे वर्ड से डेरिवेटिव होता है। जनरली वन वर्ड्स और ट्रिपल वर्ड्स दो तरह से नेमिंग होती है अमीनो एसिड की। जो ट्रिपल जो वर्ड्स की अगर बात की जाए, जैसे सिस्टीनिन का CYS है, मिथ्योनिन का METH है, वेलेनिन का VAL है, ल्यूसीन का LUE है, आइसोल्यूसिन का ISO है। तो इन सभी का जो ट्रिपलेट्स नाम है उनका तो नाम उसी के नाम से डेरिवेटिव होता है और वो 11 तरह के हैं। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले डिस्कस करूंगा मैं 9 तरह के अमीनो एसिड। जो एक तरह का सिंगल अमीनो एसिड है, जो कोई भी किसी भी तरह का सिंगल के बारे में बात की जाएगी, और एक तरह का सिंगल ही अमीनो एसिड है उसके बारे और उसका जो नाम है उसी के नाम से डेरिवेटिव नहीं होता, वो किसी दूसरे के नाम से डेरिवेटिव होता है। अब किस तरह से हो जाता है वो ध्यान से देखिएगा। जनरली जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, इसको याद करने के लिए जो 9 तरह के अमीनो एसिड हैं, ये एक एक्सेप्शन है सारे के सारे, और ये एक्सेप्शन के बारे में पहले मैं बात करूँगा। जनरली इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, NQDERKYWF। अब इसका मतलब क्या है? NQ ये याद रहेगी, ये NQ याद कर सकते हैं अपन। DERK इसको कैसे याद करें? इसको जनरली अपन बोलते हैं ना यार, डार्क, DARK डार्क। तो यहाँ पे ए की जगह ए नहीं लिखना है, यहाँ पे ई लिखना है, करेक्ट। अब जब ए की जगह यहाँ पे ई है, डीर के आ रही, डार्क है ना, अपन जनरली डार्क पढ़ते हैं, बट डार्क की ए की जगह यहाँ ई है, बस इतना सा फर्क है। ये है YWF। जनरली अपन देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे अपन, इसको YRF से याद करेंगे, यशराज फिल्म। यशराज फिल्म से याद करेंगे, बस फर्क इतना सा है कि यशराज का जो आर है वो आर नहीं है यहाँ पे, उसकी जगह W है, करेक्ट। अब जो अगर सिंपल अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है, COOH माइनस CH NH3 पॉजिटिव और ये R ग्रुप। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सभी तरह के अमीनो एसिड के अंदर सेम है, बस फर्क कितना सा आता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है तो फिक्स है, बट डिफरेंट आता है यहाँ पे R ग्रुप के अंदर। R ग्रुप एसिड है, R ग्रुप बेस है, वो क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो बात करूँगा मैं। जो NQ की अगर बात की जाए, ये दोनों एक साथ याद करते हैं अपन, NQ, और ये दोनों के दोनों एक अमाइड्स हैं। DE की अगर बात करूं तो डाई एसिड है, मतलब एक्स्ट्रा डाई COOH ग्रुप से इसके अंदर। कैसे यार? मैंने यहाँ पे कहा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो सभी के अंदर सेम है, सभी तरह के अमीनो एसिड के अंदर। तो एक ग्रुप तो ये है COOH माइनस का, और एक और ऐड हुआ यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड ग्रुप है, तो दो हुए ना, तो डाई COOH ग्रुप हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे उसी प्रकार और इसी तरह है कि नॉर्मल अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर NH3 पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होता है। एक और मैंने ऐड कर दिया तो डाई बेसिक हो गया, मतलब बेसिक हो गया, एक और बढ़ गया डाई, एक दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो गए, या दो से ज़्यादा प्रेजेंट। यसास फिल्म की अगर जब भी बात करते हैं अपन तो YWF के बारे में, तो जो Y और जो F है ये दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, और जो बीच वाला जो W है ये एक इंडोल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इनको याद करने के लिए अपन कैसे याद करेंगे। इन NQ को याद करेंगे AG से, और ये पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यार? ये वाली सीक्वेंस लिख दिया मैंने, फिर मैं लिखूंगा AG आग आग एल, करेक्ट। जनरली अपन पढ़ते हैं जब प्यूरिन और पाइरिमिडीन पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे जो प्यूरिन्स के अंदर जनरली अपन लिखते हैं कि आग, और पाइरिमिडीन्स की अगर बात की जाए तो वो कट से याद करते हैं अपन यहाँ, करेक्ट। तो वो वाली ट्रिक है यहाँ पे, AG आग आग और ये AL, करेक्ट।
Ag लिख दिया मैंने, मतलब दो तरह के अमाइड ग्रुप है, एक है एस्पार्जिन है और एक है मेरा ग्लूटामीन्स। करेक्ट। अब देखो, इनका जो इनिशियली में जो नेम है एस्पार्जिन, तो क्या है, ए से स्टार्ट होना चाहिए, बट ए से शुरू नहीं होता, ये होता है एन से शुरू होता है यार। करेक्ट। और उसी प्रकार ये जो ग्लूटामेट है, होना तो जी से सी है शुरू के वर्ड से, बट ये जी से नहीं होता, ये होता है क्यू से। करेक्ट। तो ये क्यू से होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2CONH2। ये वाला जो ग्रुप है CONH2 ग्रुप, ये है एक तरह का अमाइड ग्रुप। करेक्ट। और करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है कि एस्पार्जिन के अंदर एस्पार्जिन का स्ट्रक्चर ये है, अगर इसके अंदर एक और कार्बन का एडिशन कर दूं, एक और CH2 ग्रुप का एडिशन कर देता हूं मैं, तो ये ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर जनरली बन जाता है। और जो ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, CH2CH2CONH2। ये जो CONH2 ये ग्रुप बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है, और इसके अंदर ये दो तरह के अमाइड्स ग्रुप जनरली प्रेजेंट होता है। अब बात आ जाती है डाई COOH ग्रुप के बारे में, मतलब अगर एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो। करेक्ट। अब दो तरह के एसिडिक ग्रुप होते हैं, एक होता है एस्पार्टिक एसिड और एक होता है ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड के अंदर ये वाला देखो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं ओनली एक ही चीज बताऊंगा कि मैं इन सभी के अंदर जो डिस्कस करूंगा ओनली आर ग्रुप का डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने इनिशियली में ये बोल दिया है कि ये वो जो बाकी का जो सारा का सारा ग्रुप है, वो तो सभी तरह के अमीनो एसिड के अंदर सेम है, ये वाला कंपाउंड से ये तो सब फिक्स है, सभी के अंदर समान होगा, बट डिफरेंट कहाँ होगा, इस आर ग्रुप के अंदर। करेक्ट। जो मैं बता रहा हूँ आपको, अमाइड वाले मैंने बता चुका हूँ। अब मैं बात कर देता हूँ एस्पार्टिक की। एस्पार्टिक का जो जो के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, RCH2COOH ग्रुप। ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर एक CH2 जोड़ देना है, वही हो जाता है भाई। होना क्या चाहिए, एस्पार्टिक मतलब ए से शुरू हो रहा है तो ए आना चाहिए, इसका डिनोटेट ए से डिनोटेट करना चाहिए एस्पार्टिक को, बट ऐसे डिनोटेट नहीं करते, इसको अपन डिनोटेट करते हैं डी से। करेक्ट। डी से डिनोटेट करते हैं। और ग्लूटामिक की बात करूं, इसको जी से डिनोटेट करना पड़ता, जी से डिनोटेट करना चाहिए, बट इसको करते किससे हैं, ई से डिनोटेट करते हैं। हो गया। अब बात आ जाती है एक्स्ट्रा बेसिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, मतलब एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर क्या हो जाता है। जनरली दो तरह के बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन की अगर जब भी बात करूँ तो उसके अंदर जो आर्जिनिन को आर से डिनोटेट करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं डिनोटेट करता हूँ डार्क, मतलब आर मतलब आर से डिनोटेट करता हूँ, ए से नहीं, आर से। लाइसिन को एल से डिनोटेट करना चाहिए, बट करता किससे हूँ मैं, कैसे। करेक्ट। हो गया। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर कैसे याद करें अपन, सबसे पहले CH2 तीन CH2 लिख देना है आपको। फिर करना क्या है, एक NH सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड NH ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप, मतलब एक दो तीन, तीन तो ये है और एक नॉर्मल वाले का, फिक्स वाले का, तो चार तरह के क्या है, एक अमाइड चार तरह के अमीन ग्रुप है जनरली, मतलब एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है चार तरह के, क्योंकि मैंने कहा था कि डाई बेसिक मतलब एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है एक दो तीन, और एक उसके अंदर नॉर्मल वाले के अंदर चार, चार हो गए। लाइसिन के अंदर उसी प्रकार है, करना क्या है, बस एक कार्बन बढ़ा देना, CH2 चार, और इधर होता है NH2। सॉरी मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, मैं मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है NH2 ग्रुप। करेक्ट। NH2 के ग्रुप के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। तो एक तो ये है NH2 ग्रुप है, और एक नॉर्मल वाले के अंदर है, तो दो हो गया। ये वाली ये तो बात हो गई अपनी, ये अमाइड वाले हो गए, ये एसिडिक वाले की मैंने बात कर ली, ये बेसिक की बात कर ली। अब मैं आ जाता हूँ अपने इन पे, यसास फिल्म पे। यसास फिल्म को कैसे याद करेंगे यार, यसास मतलब आर की जगह डब्ल्यू। देख, ट्रिप्टोफेन, ये नहीं, टाइरोसिन TY, ट्रिप्टोफेन TYR, फिनाइलएलेनिन, तीन है। टाइरोसिन मतलब, टाइरोसिन को किससे डिनोटेट करेंगे, Y से। ट्रिप्टोफेन को किससे डिनोटेट करेंगे, W से। और फिनाइलएलेनिन को F से करते हैं। वैसे करना तो ये चाहिए यार, बट मैंने कहा था कि ये सारे के सारे एक्सेप्शन हैं, इनके उनके जो नाम से डिनोटेट नहीं करते, इसको किसी अदर वर्ड से डिनोटेट करते हैं, इसलिए पहले ये बोलेंगे एक साथ, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइलएलेनिन, फिर बोलेंगे WYWF, मतलब
टायरोसिन को डब्ल्यू वाई से, ट्रिप्टोफेन को डब्ल्यू से और फिनाइलएलानाइन को एफ से डिनोटेट करते हैं। हो गया। जनरली जो टायरोसिन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हो जाता है, ध्यान से दिखा देता हूँ मैं कि किस तरह से हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने क्या बोला कि टायरोसिन को वाई से डिनोटेट करते हैं, ट्रिप्टोफेन को डब्ल्यू से, फिनाइलएलानाइन को एफ से। टायरोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन रिंग है, ये फिनोल ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है, इस तरह से। ट्रिप्टोफेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CR ग्रुप है, वो होता है CH2, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, पेंटेन रिंग है और ये एक बेंजीन रिंग है। और इसके अंदर फिनाइलएलानाइन का स्ट्रक्चर है, फिनाइल, और ये CH2 ग्रुप। जनरली है क्या, इस टायरोसिन के अंदर फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है, करेक्ट, और इस ट्रिप्टोफैन के अंदर इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला इंडोल ग्रुप है, और फिनाइलएलानाइन के अंदर बेंजीन ग्रुप है। देखो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पुटअप कर देता है वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि फिनोल ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन देगा टायरोसिन, सेकंड ऑप्शन देगा ट्रिप्टोफैन, एक ऑप्शन देगा फिनाइलएलानाइन और एक ऑप्शन दूसरा दे देगा। तो आपको अगर याद है कि फिनोल ग्रुप किसके अंदर है, टायरोसिन, तो आंसर जाएगा टायरोसिन। सेकंड आपसे पूछ लेगा इंडोल ग्रुप किसके अंदर है, ऑप्शन दे देगा टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, तो अपन को आंसर जाएगा ट्रिप्टोफैन के अंदर इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है। और फिनाइलएलानाइन के अंदर क्या है, बेंजीन ग्रुप है, मतलब बेंजीन ग्रुप किसके अंदर है, फिनाइलएलानाइन के। देखो याद करने का एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, याद करने के लिए यार। और यहाँ पे मैंने यशराज फिल्म के अंदर डब्ल्यू को मैंने बता दिया था कि ये दोनों एरोमेटिक ग्रुप है और ये एक इंडोल ग्रुप है, तो इंडोल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आपको वैसे याद रह जाएगी कि फिनोल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी की सारी मैंने बात करी एक्सेप्शन के बारे में, जो 9 तरह के एक्सेप्शन है, 9 तरह के अमीनो एसिड के एक्सेप्शन है, नाम के एक्सेप्शन है। अब मैं बात करूंगा 11 तरह के अनादर अमीनो एसिड को, जो उन्हीं के नाम से स्टार्ट हो जाता है, और वो सारे के सारे ट्रिपलेट्स हैं। ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, और कौन से स्ट्रक्चर, वो है नॉर्मल वाले सर। सबसे पहले ग्लाइसिन और एलेनिन के बारे में बात करेंगे। ग्लाइसिन के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन होता है, एलेनिन के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो CH3 ग्रुप होता है। जो ग्लाइसिन और एलेनिन है दोनों के दोनों सिंपल अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेरिन और थ्रेओनीन के बारे में। ये दोनों एक साथ याद करेंगे, ग्लाइसिन और एलेनिन। मैंने एक साथ याद क्यों किया, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिंपल अमीनो एसिड है। वहाँ पे भी मैं बात कर रहा था कि एसिडिक वाले अलग मैंने सेपरेट किए थे, बेसिक वाले अलग सेपरेट किए थे, उसी हिसाब से मैंने शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे बताई थी। मिक्स नहीं करना किसी भी चीज़ को, करेक्ट। और इस वीडियो के अंदर आपको देखो कितनी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक तो देखो नाम से कि किसका नाम कैसे डिनोटेट करेंगे, एक तो वो याद, एक तो वो आपको क्लियर हो जाती है, है ना। दूसरी बात कि किसका क्या फॉर्मूला है, दूसरी बात वो हो जाती है। तीसरी बात कौन सा अमाइड है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, वो चीज़ याद हो जाती है, करेक्ट। 3 बातें तो ये। चौथी बात आपको ये हो जाती है कि किसके अंदर फिनोल ग्रुप है, किसके अंदर इंडोल ग्रुप है, किसके अंदर क्या है, वो चीज़ें याद हो जाती है। चौथी बात तो ये हो गई। और 5वीं बात करूँ तो ये हो जाती है कि कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमीन है, कौन सा हाइड्रोक्सी है, कौन सा, सारे के सारे अपन को याद हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ें इस वीडियो से अपन को क्लियर हो जाती है। अब सिंपल अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब सीरीनिन और थ्रेओनीन के बारे में बात करते हैं। सीरीन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 ग्रुप क्या होता है सीरीन के अंदर, CH2OH, और थ्रेओनीन का CH3OH। बस यहाँ पे CH3 लगाना है और कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर भी OH है, इसके अंदर भी OH है। मतलब ये हुआ कि जो सीरीन और थ्रेओनीन दोनों के दोनों कंपाउंड्स हैं, इनके ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दोनों कौन से अमीनो एसिड हो गए, हाइड्रोक्सी ग्रुप अमीनो एसिड। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड बताओ, तो आप बता दोगे कि सीरीन और थ्रेओनीन हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। कोई आपसे पूछ लेगा कि सिंपल अमीनो एसिड बताओ, ग्लाइसिन और एलेनिन होगा। कोई आपसे पूछ लेगा एसिडिक अमीनो एसिड बताओ, आस्पार्टिक और ग्लूटामिक बता दोगे। कोई आपसे पूछ लेगा कि बेसिक अमीनो एसिड बताओ, तो आर्जिनिन और लाइसिन बता दोगे। कोई आपसे पूछ लेगा कि अमाइड बताओ, तो आस्पर्जिन ग्लूटामिक बता दोगे, आस्पर्जिन और ग्लूटामाइंस बता दोगे। कोई आपसे पूछ लेगा कि एरोमेटिक बताओ, तो आप टायरोसिन फिनाइलएलानाइन बता दोगे। कोई आपसे पूछ लेगा कि इंडोल रिंग किसके अंदर प्रेजेंट होगी, तो आप ट्रिप्टोफैन के बारे में नाम ले लोगे।
कोई आपसे पूछ लेगा कि फिनोल ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आप टायरोसिन नाम ले लोगे। अब कोई आपसे पूछ लेगा कि बेंजीन ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट है, तो फिनाइल एलेनिन नाम ले लो। पर ये सारी इस वीडियो से क्लियर हो जाती है चीज़ें। अब मैं बात करूंगा, ये हो गई चार तरह के अमीनो एसिड कंप्लीट हो गए। वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, तीन के बारे में बात करूंगा। वेलिन, देखो वेलिन का स्ट्रक्चर होता है CH, मतलब इस CH पे दो तरह के मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। करना क्या है आपको, करना कुछ भी नहीं है, बस एक कार्बन इसके अंदर ऐड करना है और इस वाला CH3 इधर लगाना है। देखो ये कर लिया, CH3 CH CH3 CH3, मतलब एक मिथाइल और मतलब एक कार्बन और ऐड हुआ। और इसका ये इसके अंदर 3 कार्बन, इसके अंदर 4 कार्बन। आइसोल्यूसिन के अंदर करना क्या है आपको, ये वाला जो CH3 ग्रुप है बस इस पे लगाना है और कुछ भी नहीं करना, बाकी ये वाला सेम है। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में बस इतना सा है कि ल्यूसिन के अंदर जो कार्बन की जो मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो सेकंड कार्बन पे होती है, करेक्ट। बट यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो, कहने का मतलब यहाँ देखो, अगर इसका नाम देते हैं अपन, यहाँ से नाम देंगे 1 2 3, करेक्ट, तो इसका नाम देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन। बट इसका नाम देते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो यहाँ पे प्रोपेन है, ये ब्यूटेन, करेक्ट। बाकी कार्बन दोनों के अंदर समान है, बस फर्क कितना सा है कि क्योंकि इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप जो फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज है, करेक्ट। अब दूसरी बात ये हो गई मेरे ये सारे के सारे ब्रांच अमीनो एसिड है, करेक्ट। अब बात आ जाती है ब्रांच अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, वेलिन, लूसीन, आइसोलूसीन, याद रहेगा आपको। और इन्हीं के नाम से इनको डिनोटेट किया जाता है, वेलिन को VAL से, लूसीन को LEU से, आइसोलूसीन को ICO से, शुरू के 3 वर्ड्स। अब बात करेंगे अपन सिस्टीनिन और मिथ्योनिन के बारे में, जो दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए आप, सिस्टीनिन और ये है मिथ्योनिन। सिस्टीनिन का फॉर्मूला होता है CH2SH, SH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ऊपर मैंने सीरीन देखा था, यहाँ पे सीरीन का फॉर्मूला क्या था, CH2OH, बस यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, यहाँ पे SH ग्रुप है। तो और इसके अंदर मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2S CH3, ये थायो ईथर, मतलब दो ईथर कंपाउंड्स हैं, एस सल्फर के बीच साइडों में दो कंपाउंड्स हैं जनरली। तो अगर क्वेश्चन किस तरह से कंटेन होगा आपका, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फ्रेम होगा कि एग्जामिनर ये पूछेगा कि SH ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको जवाब देना है सिस्टीनिन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि थायो ईथर किसके अंदर प्रेजेंट है, तो आपको आना चाहिए कि मिथ्योनिन के अंदर प्रेजेंट होगा। और ये सब चीज़ें आपको कब याद होगी, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे इनके, जब ये आप बता पाओगे। जनरली जब जेनेटिक कोड पढ़ा जाता है तो वहाँ पे पढ़ा जाता है कि मिथ्योनिन है कि AUG से कोड होता है, और AUG एक फर्स्ट तरह के अमीनो एसिड है। एक बार नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो फर्स्ट जो कोडोन्स हैं वो कौन, मतलब जो स्टार्टिंग कोडोन है वो कौन सा है, तो वो है AUG, जो कोडेट करता है मिथ्योनिन को, करेक्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ, तो ये 9 तरह के तो हो गए, अब बचे कितने, 2 और, क्योंकि 11 तरह के नॉर्मल है ना, तो उनके बारे में भी। तो ध्यान से देखिएगा, जो 10th वाला है वो स्टीडीन है, 11th वाला प्रोलिन है। स्टीडीन का के अंदर जो R ग्रुप होता है वो कुछ ये होता है CH2, ये कुछ इस तरह से पेंटेन लिखे NH ग्रुप, ये डबल बॉन्ड। प्रोलिन का स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो प्रोलिन के अंदर ये वाला जो कंपाउंड्स है ये R ग्रुप नहीं है, ये तो प्रोलिन खुद का ही स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोलिन के अंदर, मैंने बाकी सभी के अंदर देखो, ये ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन, एलेनिन के अंदर CH3, सीरीन के अंदर ये, थ्रियोनिन के अंदर ये, वेलिन के अंदर ये, ल्यूसीन के अंदर ये, आइसोल्यूसिन के अंदर ये, सिस्टीनिन के अंदर ये, मिथ्योनिन के अंदर ये, स्टीडीन के अंदर ये, और बाकी जो पहले एक्सेप्शन वाली जो मैंने बात करी, सभी के अंदर मैं R ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने बोल दिया था कि जो एक CH3 ग्रुप पॉजिटिव है, ये तो सभी के अंदर सेम है। बट यहाँ पे जो प्रोलिन के अंदर R ग्रुप नहीं है, ये तो खुद प्रोलिन का ही स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। तो ये पेंटेन रिंग है, NH ग्रुप है, COO ग्रुप है। जनरली होता क्या है, आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है कि स्टीडीन के अंदर एक एमिडोजोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और प्रोलिन के अंदर एक
पायरोलोडीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डीप के अंदर, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता है एग्जामिनर। क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा कि इमिडाजोल रिंग ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टिडीन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने कहा था शुरू में। और प्रोलिन है किसके और पायरोलिडीन ग्रुप किसके अंदर होता है, प्रोलिन। उसी प्रकार यहाँ मैंने कहा था कि बेंजीन ग्रुप किसके अंदर था, फिनाइल एलेनिन के अंदर। उसी प्रकार मैंने कहा था कि इंडोल ग्रुप किसके अंदर है, ट्रिप्टोफैन के अंदर। उसी प्रकार मैंने कहा था कि फिनोल ग्रुप किसके अंदर है, तो टायरोसिन के अंदर। हो गई। तो ये तो बात हो गई इन सभी की। दूसरी बात, एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे थोड़ा घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोलिन इज अमीनो एसिड, सेकेंड ऑप्शन आ जाता है इम्यूनो एसिड, और दो ऑप्शन कोई से भी आ सकते हैं, तो आपको आंसर देना है इम्यूनो ग्रुप। क्यों, मैं बता देता हूँ। अमीनो एसिड के अंदर क्या है जनरली कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड के अंदर अल्फा अमीनो कंपाउंड्स होना चाहिए, करेक्ट। बट प्रोलिन एक ऐसा कंपाउंड्स है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कहीं पे अल्फा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना। अब जब अल्फा ही नहीं दिख रहा, मतलब ये अमीनो एसिड तो नहीं है, ये एक इम्यूनो एसिड है, करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा इसको, इम्यूनो एसिड। तो आंसर, ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करेगा तो वो घुमा फिरा के यही बोलेगा कि प्रोलिन है वो एक अमीनो एसिड है या इम्यूनो एसिड है, तो आप बताओगे कि इम्यूनो एसिड है क्योंकि ये बेटर है। बट अगर ऑप्शन के अंदर ये नहीं है, एग्जामिनर नहीं देता, अगर ये ऑप्शन के अंदर है तो फिर तो आपको यही बताना है। बट अगर ऑप्शन के अंदर ये भी दे रखा है तो बेटर आंसर फिर ये जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में एक और चीज़ है सिस्टीनिन और सिस्टीनिन, इनके बीच में डिफरेंस होता है, ध्यान से। जनरली एक डिफरेंस है यार, ये दो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है, सिस्टीन और सिस्टीनिन। है क्या फर्क, कितना सा है फर्क है कि इस सिस्टीन के अंदर ई है, इस सिस्टीनिन के अंदर ई नहीं है, मतलब यहाँ ई प्रेजेंट है, यहाँ ई एब्सेंट है। फर्क क्या है इनके अंदर, फर्क इतना है कि सिस्टीनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2SH, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, SH। अब मैंने क्या कहा कि ये तो है R ग्रुप, बाकी ये वाला जो नॉर्म फिक्स ग्रुप है वो सभी के अंदर सेम होता है। तो मैंने कहा था वहाँ पे कि CH COOH NH3 पॉजिटिव या NH2, ये सभी ग्रुप, ये सभी के अंदर अमीनो एसिड के सेम। डिफरेंस कहाँ रहता है, इस R ग्रुप के अंदर CH2SH। अब जब दो सिस्टीनीन के मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिस्टीनीन बनता है, देखो मैंने क्या कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। सिस्टीन और सिस्टीनीन, इनमें फर्क इतना सा है कि सिस्टीन एक सिंगल मॉलिक्यूल से, सिस्टीनीन दो कंपाउंड से सिस्टीन की, करेक्ट। इस ये वाला तो एक सिंगल है और ये दो मिलके ये बना देता है यार, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे दो लिखा और ये दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है। ये कुछ इस तरह से, ये वाला तो सभी के अंदर नॉर्मल है और ये है, बस फर्क इतना है कि ई वाला जिसके अंदर ई होगा, बस आप अब देखो, आप कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कौन सा बताया था कि कौन सा है वो एक सिस्टीन होता है, कौन सा है वो सिस्टीनिन होता है। तो आपको बस इतने, और किसके अंदर सिंगल होता है, किसके अंदर डबल। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, अगर एक कंसेप्ट आपको दिमाग में याद रह जाता है ना कि जिसके अंदर ई है वो तो सिंगल है, जिसके अंदर ई नहीं है वो किधर भी जा सकता है। ये वाली चीज याद रहेगी ना यार, कि जहां पे जिसके पास ई है वो तो सिंगल है, बट जिसके पास ई नहीं है वो किधर भी जा सकता है। भाई किसी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो किधर भी जा सकता है, वो तो फ्री है यार। और जिसके पास कुछ है वो उसको जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सिंगल है, ये तो किधर भी जा सकता है, तो एक से ज़्यादा है और ये एक से कम है, तो ये याद रह जाएगी चीज़ें, क्योंकि एक मिलके दो बनाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में, जिनमें से 9 तरह के एक्सेप्शन हैं और उन्हीं के नाम से शुरू नहीं होते, किसी अदर वर्ड से उनके नाम स्टार्ट हो जाते हैं। और 11 तरह के हैं वो नॉर्मल है, और वो सारे के सारे एक तरह के ट्रिपलेट्स है, एक 3 तरह के वर्ड्स हैं, और जो एक्सेप्शन वाले हैं वो सिंगल है। और ये सारे के सारे अपन बात कर लेते हैं एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में।
जो एक बेसिक नॉलेज है, जो अक्सर आना ही आना चाहिए और अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए। थैंक यू।